जन्नत एक मकान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। उसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर उनका खतरा गुजरा। जो कोई मिसाल उसकी तारीफ में दी जाए समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी चीज़ के साथ कुछ मुनासिबत नहीं। वहाँ की कोई औरत अगर ज़मीन की तरफ झांके तो ज़मीन से आसमान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए, और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे और उसका दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर। और एक रिवायत में यूं है कि अगर हूर अपनी हथेली ज़मीन और आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से खलाइक फितना में पड़ जाएं, और अगर अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसके खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चिराग। और अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज़ दुनिया में ज़ाहिर हो तो तमाम आसमान और ज़मीन उससे आरास्ता हो जाए। और अगर जन्नती का कंगन ज़ाहिर हो तो आफताब की रोशनी मिटा दे, जैसे आफताब सितारों की रोशनी मिटा देता है। जन्नत की इतनी जगह जिसमें कोड़ा रख सके दुनिया व माफिया से बेहतर है। जन्नत कितनी वसी है इसको अल्लाह और रसूल ही जाने। इजमाली बयान ये है कि इसमें 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों में वो मसाफत है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है। रहा ये कि खुद उस दर्जा की क्या मसाफत है उसके मुतालिक कोई रिवायत ख्याल में नहीं। अलबत्ता एक हदीस तिरमज़ी की ये है कि अगर तमाम आलम एक दर्जे में जमा हो तो सब के लिए वसी है। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साया में 100 बरस तक पेज घोड़े पर सवार चलता रहे और ख़त्म न हो। जन्नत के दरवाजे इतने वसी होंगे कि एक बाजू से दूसरे तक तेज घोड़े की 70 बरस की राह होगी। फिर भी जाने वालों की वो कसरत होगी कि मोंढे से मोंढा छिलता होगा, बल्कि भीड़ की वजह से दरवाज़ा चरचराने लगेगा। उसमें किस्म किस्म के जवाहिर के महल हैं, ऐसे साफ़ो शफ़ाफ कि अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का अंदर से दिखाई दे। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हैं। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, ज़मीन ज़ाफ़रान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत। और एक रिवायत में है कि जन्नते अदन की एक ईंट सफ़ेद मोती की है, एक याकूते सुर्ख की, एक ज़बरजद सब्ज़ की, और मुश्क का गारा है, और घास की जगह ज़ाफ़रान है, मोती की कंकरियाँ, अंबर की मिट्टी। जन्नत में एक एक मोती का खेमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सिरहाने और पाइंती दोहूरें निहायत अच्छी आवाज़ से गाएंगी, मगर उनका गाना ये शैतानी साज नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हम्दो पाकी होगा। वो ऐसी खुशगलू होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज़ कभी न सुनी होगी। और ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी न मलेंगे, हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में न पड़ेंगे, हम राज़ी हैं, नाराज़ न होंगे। मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा और हम उसके हों। सर के बाल और पलकों और भंवों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल ना होंगे, सब बेरेश होंगे। सुरमगी आंखें, 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी इससे ज़्यादा मालूम न होंगे। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादिम और 72 बीवियाँ होंगी, और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उसमें का अदना मोती मशरिक़ और मगरिब के दरमियान रोशन कर दे। और अगर मुसलमान औलाद की ख्वाहिश करे तो उसका हमल और वज़ा और पूरी उम्र यानी 30 साल की ख्वाहिश करते ही एक साथ में हो जाएगी। जन्नत में नींद नहीं, कि नींद एक किस्म की मौत है और जन्नत में मौत नहीं। एक हदीस के मुताबिक अगर कोई बच्चा मर जाए या बूढ़ा हो तो क़यामत के दिन उसे 30 साल की उम्र में उठाया जाएगा। अगर वो अहले जन्नत में होगा तो उसका कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा, सूरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी, और दिल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा होगा। अल-सिलसिला तो सहीहा। अहले जन्नत गोरे, घुंघरियाले बालों वाले और सुरमगी आँखों वाले होंगे। मुस्नद अहमद। अहले जन्नत की खाने पीने और रिहाइश की नेमतें। जन्नती खाएंगे और पिएंगे, लेकिन ना थूकेंगे, ना पेशाब करेंगे, ना पाखाना करेंगे और ना नाक सिंकेंगे। सिर्फ खुशबूदार डकार और मुश्क की खुशबू वाला पसीना आएगा जिससे खाना हज़म हो जाएगा। सही मुस्लिम। हर जन्नती को खाने पीने और जिमा में 100 मर्दों के बराबर ताकत दी जाएगी। जन्नत में मर्द और औरत का जिमा भी होगा, लेकिन उनसे कोई नापाकी नहीं निकलेगी, बल्कि मुश्क की तरह खुशबूदार पसीना आएगा। जन्नत में औरतें हमेशा कुंवारी रहेंगी, जिमा के बाद भी। एक जन्नती मर्द एक दिन में 100 कुंवारे औरतों के पास जा सकेगा।
دنیا کی ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جنت کی لڑکی کے بال ایڑیوں تک ہوں گے، یعنی تقریباً 128 فٹ لمبے۔ جنت کی حور جب اپنے شوہر کے قریب آئے گی تو ہر قدم پر 1,00,000 حسن و نکھار دکھائے گی۔ جنتیوں کو سبز ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، ہر ایک کو 70 جوڑے، اور ان میں سے ہر ایک جوڑا دوسرے کے اندر سے نظر آئے گا۔ جنت کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہ ہوگی، وہ پاک ہوگی، نہ کڑواہٹ ہوگی، نہ نشہ۔ جنت کی نہریں پانی، دودھ، شہد اور شراب کی ہوں گی، جو زمین کے اوپر بہیں گی۔ ان کا کنارہ موتیوں اور یاقوت کا ہوگا اور زمین مشک کی ہوگی۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک 70 سال کی مسافت ہوگی، پھر بھی داخل ہونے والوں کی کثرت ہوگی۔ جنت کے محلات یاقوت و موتی کے ہوں گے، اور ان کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوں گی۔ سب سے ادنا جنتی کو بھی 80,000 خادم اور 72 بیویاں عطا ہوں گی۔ ترمذی شریف۔ سب سے ادنا جنتی اپنی نعمتوں، باغات اور بیویوں کو 1,000 برس کے مسافت تک دیکھے گا۔ ترمذی شریف۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ عام جنتی ہر جمعے کو دیدار کریں گے اور جنت الفردوس والے صبح اور شام روزانہ دیدار کریں گے۔ اہل جنت کی زبان، عقل اور طاقت۔ جنت میں اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ دنیا میں انسان کا دماغ صرف چند فیصد کام کرتا ہے، باقی حصہ معطل رہتا ہے۔ قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو دماغ کی ساری قوت کھل جائے گی اور جنت میں وہ مکمل طور پر فعال ہوگا۔ دنیا میں ہماری جسمانی طاقت بھی محدود ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو 100 مردوں جتنی طاقت عطا فرمائے گا۔ جنت میں نہ نیند ہوگی نہ تھکاوٹ۔ جنت میں دن رات کا نظام دنیا کی طرح نہیں ہوگا۔ ایک دن دنیا کے 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ جب رات ہوگی تو اندھیرا نہ ہوگا بلکہ پردے ڈال دیے جائیں گے۔ جنت میں سورج نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے نور نکلے گا جو روشنی پھیلائے گا۔ خلاصہ: جنت ایک ابدی اور بے مثال نعمتوں کی دنیا ہے۔ اس میں کوئی کمی، غم یا دکھ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ہوگی۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو دنیا میں اپنی شخصیت کو پاکیزہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ سب جنت کی نعمتوں کا کمتر بیان ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جنت میں صرف وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو جنتی شخصیت لے کر وہاں پہنچیں گے۔ جنتی شخصیت کو قرآن میں تزکیہ یافتہ شخصیت کہا گیا ہے۔ جنتی شخصیت وہ ہے جو جنت کے تقاضوں کے اعتبار سے تیار شدہ ہو۔ شخصیت کی یہ تیاری اسی دنیا میں ہوتی ہے۔ دنیا کے مختلف حالات اور تجربات کے دوران آدمی اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو منفی جذبات سے بچا کر مثبت مزاج پر قائم رکھتا ہے۔ ناموافق حالات کے باوجود اصول پسندی پر قائم رہتا ہے۔ وہ انصاف کی روش سے نہیں ہٹتا، اپنی خواہشوں پر قابو رکھتا ہے، آزادی کے غلط استعمال سے بچتا ہے، دوسروں کا حق ادا کرتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، وعدے پورے کرتا ہے، نہ ناکامیوں سے مایوس کرتی ہے اور نہ کامیابی اسے سرکش بناتی ہے۔ یہی جنتی شخصیت ہے، اور ایسے ہی لوگ جنت کے باغوں میں جگہ پائیں گے۔